हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज करेंगे हम एमसीक्यू जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में से। इसमें पहले पार्ट में कुछ ही एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो थोड़ा रिटेंशन कम हो जाता है, ठीक है, और आपको भी थोड़ी बोरियत होती होगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट देखते हैं पहले, क्योंकि इसमें 2 ही यूनिट हैं और यूनिट बहुत बड़ी हैं। तो इसमें क्वेश्चंस करेंगे हम स्टेरियोटाइप तक के। ओके, उसके बाद फिर अगले पार्ट में होगा इक्विटी के बाद। इक्विटी से मतलब होगा, चलो, जेंडर इज ए डैश कंस्ट्रक्ट। जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, या कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, या ये सभी। तो जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ओके, मतलब कि पर्टिकुलर सेक्स को लेके क्या काम होने चाहिए। एक सोसाइटी में एक धारणा है कि लड़की को क्या करना चाहिए, लड़के को क्या करना चाहिए। तो ये सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स हैं कि खाना बनाना क्या है, लड़कियों का काम है। अगर कोई लड़का करता है तो उसे अनट्रेडिशनल माना जाता है। तो ये क्या है? बस एक सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं है। चलो, इन विच ईयर यूज ऑफ वर्ड जेंडर और जेंडर रिलेशन स्टार्टेड। तो ये लक्ष्मी की बुक में है कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था जेंडर वर्ड का यूज, या पहली बार कब चलन में आया था। 1980s में, 1970s में, 1990s में, या 1960s में। तो इसका पहला चलन जो बताया गया है वो कब बताया गया है कि 1970s में। ओके, तो राइट आंसर है इसका 1970s, बी ऑप्शन। चलो, द यूज ऑफ जेंडर और जेंडर रिलेशन स्टार्टेड इन 1970s बाय अमेरिकन एंड इंग्लिश फेमिनिस्ट, कि जो फीमेल्स के लिए काम कर रहे थे उनके द्वारा ये वर्ड पहली बार आया। जेंडर क्या है? एक सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस है बिटवीन वीमेन एंड मैन रोल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज और बिहेवियर, ठीक है, कि वीमेन को क्या करना चाहिए, मैन को क्या करना चाहिए, क्या रोल है उनका, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये सभी का एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ओके, WHO क्या कहता है जेंडर के बारे में कि द वर्ड जेंडर इज यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वीमेन एंड मैन, बॉयज एंड गर्ल्स विच आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। ओके, gender is related to how we are perceived and expected to think and act as women and men because of the way society is organized, not because of our biological differences, है ना। और जेंडर रोल करने के लिए भी कौन हमें सिखाता है? वो हमें सोसाइटी सिखाती है। छोटे बच्चे जैसे साथ में खेलते रहते हैं, लेकिन जब उम्र ज़्यादा होने लगती है तो अपने आप डिफरेंसेस हमें पता लगने लगते हैं और हमारा अलग ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ की सोशल कंस्ट्रक्ट जेंडर मतलब क्या, कैसे देखते हैं। और जो मतलब जेंडर है वो सोसाइटी के तौर पे भी, या अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजन में, और इवन अलग अलग प्लेसेस में डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलो, ए hierarchical system in which cultural, political and economic structures are dominated by males, कि जिसमें मेल्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है किसी स्ट्रक्चर में, तो उसे क्या कहते हैं? प्लूरिस्ट मॉडल कहते हैं, पैट्रियार्की कहते हैं, मैट्रियार्की कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हेरारिकल सिस्टम जिसमें सभी रोल्स पोजीशंस मेल्स के पास हैं उसे कहा जाता है पैट्रियार्की। ओके, मतलब पितृत्व। तो इसका राइट आंसर है बी। चलो, पैट्रियार्की वर्ड डिराइव्ड कहाँ से हुआ है? लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, या इंग्लिश है? तो पैट्रियार्की वर्ड है लैटिन वर्ड। ओके, तो पैट्रियार्की क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसमें पैटर का मतलब है फादर एंड आर का मतलब है रूल। तो इसका मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ फादर या बाय फादर। ओके, कि फादर के द्वारा रूल करना। वैलेंटाइन मॉकडैम क्या कहते हैं? द सीनियर मैन हैज ऑथोरिटी ओवर एवरीवन एल्स इन द फैमिली इंक्लूडिंग यंगर मैन एंड वीमेन आर सब्जेक्ट टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेशन, कि जो सबसे एल्डर मैन होगा, सीनियर मैन होगा, उसके अंडर सभी होंगे, यंगर मैन भी होंगे और वीमेन्स भी होंगी। क्लियर है? ये बात कही थी वैलेंटाइन मॉकडैम ने। इन सभी डेफिनेशंस को याद करना होगा आपको। और ये तो वैसे भी सिंपल है कि जो सीनियर मैन होगा वो पावर में होगा, और जो यंगर मैन होंगे, जो विमेन होंगी, वो सब ऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो इजी है। कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है पैट्रियार्की की? जहाँ पे नहीं वर्ड आ जाए ना तो उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। चलो, मेल डोमिनेंस, मेल सेंटर्डनेस, ऑपरेशन ऑफ विमेन, या विमेन डोमिनेंस, कौन सी विशेषता नहीं है पैट्रियार्की की या पितृत्व की? तो ये है विमेन डोमिनेंस। विमेन डोमिनेंस थोड़ी ना होता है इसमें, है ना।
इसमें तो मेल डोमिनेंस होता है, मेल सेंटर्डनेस होता है, ऑपरेशन ऑफ वीमेन मतलब वुमेन को दबाया जाता है, पोजीशंस नहीं दी जाती, उनसे काम ज्यादा करवाया जाता है, सो मेनी थिंग्स। ओके, चलो पैट्रियार्ची जैसे हमें पता है क्या है, रूल ऑफ फादर सिस्टम है, ठीक है। और लीडर कौन होता है, एल्डेस्ट मेल होता है। और ऐसा सिस्टम है जिसमें मेल ही कंट्रोलिंग पावर्स में होते हैं, सभी फैसले कौन लेता है, मेल लेता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेल डोमिनेंस होगा, मेल सेंटर्डनेस होगा, ऑपरेशन ऑफ विमेन, मेल आइडेंटिफिकेशन मतलब सभी चीजें क्या है, मेल की आइडेंटिटी के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। ऑब्सेशन विद कंट्रोल, कि कंट्रोल करने की भावना भी आ जाती है और इसलिए भी पैट्रियार्ची चलता जाता है। चलो, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज अगेंस्ट पैट्रियार्की? इंडिविजुअल चेंज, इक्वालिटी विद प्रेजेंट स्ट्रक्चर, डायरेक्ट चैलेंज टू पैट्रियार्की, या ये सभी? तो ये सभी क्या है, स्ट्रेटजीज हैं अगेंस्ट पैट्रियार्की के। ओके, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। तो ये डिपेंड कर सकता है यार, हो सकता है एग्जामिनर किसी और बुक से पढ़ के क्वेश्चंस बनाए, तो एक बार आप इन वर्डिंग्स को एक बार अच्छे से पढ़ना रिप्लाई करने से पहले, क्योंकि बुक टू बुक वरी कर जाता है कई बार। तो जब आप एग्जाम देना तो अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना। चलो, ये स्ट्रेटजीज हैं कि इंडिविजुअल चेंज लाया जा सकता है विमेंस में, इक्वलिटी आ जाएगी तो अपने आप पैट्रियार्की थोड़ी कम हो जाएगी, डायरेक्ट चैलेंज दिया जा सकता है कि विमेंस भी पूरी अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं कोई भी सिस्टम, और विमेन एंड सोशल एक्शन ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि विमेंस के राइट के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, मेथड्स हैं पैट्रियार्की को रोकने के लिए। चलो, द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज टर्म्ड एज, बहुत सिंपल सा है, तो विमेन सेंटर्ड सोसाइटी, मैट्रियार्की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बाइस्ड, या पैट्रियार्की। तो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है ना, जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बाइस्ड कहलाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट। सो एक्चुअली जेंडर बाइस्ड या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है पर्टिकुलर जेंडर को लेके, अपॉर्चुनिटीज को लेके, उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेके, सैलरी कम दी जाती है, बहुत सारे बेनिफिट्स कम दिए जाते हैं, प्रमोशंस में हो सकती है पर्टिकुलर जेंडर को लेके उन्हें प्रमोशंस भी कम मिले, पार्शियलिटी होती है जेंडर को लेके, और इन्हीं सबको कहा जाता है जेंडर बाइस्ड एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये क्या है जेंडर बाइस्ड, मतलब डिफाइंड एज द inclination to prefer one gender over another gender। जैसे जॉब्स में कई बार होता है, अगर फीमेल्स के बेबी है तो कई बार इंटरव्यूअर को लगता है, या जो मालिक होता है उसे लगता है कि ये ऑफिस को कम टाइम दे पाएंगी, ठीक है। ये मतलब एक स्टेरियोटाइप है, ऐसा होता नहीं है वैसे, क्योंकि बच्चे तो मेल के भी होते हैं बराबर, है ना, लेकिन ये क्या स्टेरियोटाइप है, और उसके बेस पे जेंडर बाइस्ड के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और वीमेंस को सैलरी भी कम दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि उन्हें लगता है कि इनके पति तो कमाते होंगे तो इनको कम सैलरी भी दे सकते हैं। तो ये स्टेरियोटाइप है जिनके बेस पे जेंडर बाइस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। चलो, देन आता है व्हाट इज स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप क्या होता है परफेक्टली डिफाइंड रोल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, बी है दीज आर सेट ऑफ रूल्स एंड वी हैव टू फॉलो देम, सी है हैव सम सॉलिड बिलीव्स और इम्प्रेशन फॉर समथिंग, या इसमें से कोई भी नहीं। तो स्टीरियोटाइप का मतलब ही है कि सॉलिड बिलीव्स या सॉलिड इम्प्रेशंस, ओके। तो सी ऑप्शन इज द राइट। स्टीरियोटाइप वर्ड का ओरिजिन क्या है, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या इंग्लिश। तो स्टीरियोटाइप डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड से, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, स्टीरियोटाइप ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, स्टीरियो एंड टाइपोस दो वर्ड से मिलकर बना है। स्टीरियो का मतलब है सॉलिड, टाइपोस का मतलब है इम्प्रेशन, और टोटल मतलब क्या हुआ इसका, सॉलिड इम्प्रेशंस, किसी चीज को लेके या पर्टिकुलर रीजन को लेके या पर्टिकुलर रेस, एथनिसिटी, प्लेस, थिंग, किसी चीज को भी लेके हमारे मन में किसी के लिए सॉलिड बिलीव्स होना या सॉलिड इम्प्रेशंस होना। चलो डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कई बहुत सारी डेफिनेशंस। मैकडैविड एंड हरारी ने क्या कहा कि द टर्म स्टीरियोटाइप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ओवर जनरलाइज्ड एंड ओवर सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज इन द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स के लिए एक क्या है, कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज है, परसेप्शन होता है हमें कि कोई चीज़ पर्टिकुलर इस तरह से होती है। और ये क्यों हमें लगता है, क्योंकि सोसाइटी में उस तरह की बातें होती हैं, मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक स्टीरियोटाइप बनाने में, मूवीज क्या होती हैं वो भी स्टीरियोटाइप बनाने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारे मन में स्टीरियोटाइप बन सकता है।
रेवन एंड रूबिन ने क्या कहा कि स्टेरियोटाइप इज ए प्री कंसीव्ड आइडिया अबाउट सम ग्रुप्स एंड इमेज दैट इज जनरली ओवर सिंप्लीफाइड एंड रिजिड एंड फ्रिक्वेंटली। तो ये डेफिनेशंस याद करते रहना बहुत जरूरी है। डैनियल कार्ड्स एंड कैनेथ ब्रेली ने क्या कहा कि स्टेरियोटाइप लीड्स टू रेशियल प्रीजुडाइज, मतलब रेस को लेके हमारे मन में पहले से ही पूर्वाग्रह हो जाते हैं कि पर्टिकुलर रीजन है तो ऐसे लोग होंगे, पर्टिकुलर प्लेस है तो ऐसे लोग होंगे। ओके, व्हेन पीपल इमोशनली रिएक्ट टू द नेम ऑफ द ग्रुप, ascribe characteristic to the members of that group and then evaluate those characteristic, है ना, कि पर्टिकुलर जगह के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है वहाँ पे ऐसे लोग होते होंगे, पर्टिकुलर रीजन के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि इस तरह से लोग होंगे और इस तरह से बिहेवियर होगा। ठीक है, कार्डवेल ने क्या कहा कि स्टीरियोटाइप इज ए फिक्स्ड ओवर जनरलाइज्ड बिलीफ अबाउट ए पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल, मतलब जिस तरह से जिसका पर्सपेक्टिव था उसने उसी तरह से डेफिनेशंस दे दी हैं। चलो, कॉलिंस डिक्शनरी क्या कहती है कि स्टीरियोटाइप इज ए फिक्स्ड जर्नल इमेज और सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट ए लॉट ऑफ पीपल बिलीव रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। मतलब जनरली क्या है, ये एक जर्नल इमेज है या सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे दिमाग में किसी चीज को लेके या किसी पर्सन को लेके। ठीक है, सबकी अपनी अपनी अकॉर्डिंग डेफिनेशंस हैं, जैसे भी उनका एजुकेशन फील्ड रहा होगा उन्होंने वैसे ही डेफिनेशन दी है। सो कुल मिला के क्या है, हमारे मन में सॉलिड इंप्रेशंस होना किसी पर्टिकुलर रीजन को लेके, किसी पर्टिकुलर प्लेस को लेके, किसी पर्टिकुलर थिंग को लेके, किसी पर्टिकुलर इवन ब्रांड को लेके। ठीक है ना, जैसे हमें लगता है कि पर्टिकुलर ब्रांड बहुत अच्छा होता है, क्यों होता है, क्योंकि लोगों ने वो चीज़ यूज किया है और हमारे मन में एक पॉजिटिव स्टेरियोटाइप बन जाता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं या किसी पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ें बहुत बुरी होती हैं, तो हमारे मन में क्या है, स्टेरियोटाइप बन जाता है। आई होप क्लियर है। चलो, व्हाट कैन बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेरियोटाइप, ये अगेन डिफर कर सकती है अगर टीचर किसी और बुक से बनाएगा तो। ये लक्ष्मी की बुक से है और इसमें यही कैरेक्टरिस्टिक दी है, तो कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से पढ़ना। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्टेरियोटाइप इज ए मेंटल पिक्चर और इमेज, स्टेरियोटाइप कंटेन्स ए वाइडली एग्रीड बिलीफ, या स्टेरियोटाइप्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, या ये सभी कैरेक्टरिस्टिक हैं स्टेरियोटाइप की। तो ये सभी क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं या विशेषताएं हैं स्टेरियोटाइप्स की। तो यही है स्टेरियोटाइप कि एक मेंटल पिक्चर है या इमेज है, वाइडली एग्रीड बिलीफ होते हैं। स्टीरियोटाइप कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बिल्कुल नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। स्टीरियोटाइप इन्वॉल्व्स ग्रोस एंड एक्स एग्रीगेटेड जनरलाइजेशन। चलो, इंपॉर्टेंस क्या है स्टीरियोटाइप्स की, हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन, किसी पर्टिकुलर चीज को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा होगा, यूजफुल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर, या ये सभी। तो ये सभी क्या हैं, इंपॉर्टेंस हैं स्टेरियोटाइप्स की। ये अगेन बुक टू बुक वरी कर सकता है, लेकिन आप क्वेश्चंस पढ़ने से आंसर करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ना। सो लक्ष्मी की बुक में ये इंपॉर्टेंस दी गई हैं, हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन, यूजफुल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर, हेल्पफुल इन मेकिंग इमेजेस, कि पर्टिकुलर चीज़ को सुन के हमारे मन में पहले से ही एक मेंटल इमेज बन जाती है, यूजफुल इन प्रोपेगेंडा। चलो, व्हाट कैन बी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ स्टेरियोटाइप्स, बैकग्राउंड वेरिएबल्स, नॉलेज बेस्ड वेरिएबल्स, इंफॉर्मेशन मीडिएटिंग वेरिएबल्स, ये सभी। तो ये सभी क्या हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेरियोटाइप्स को। ये सब क्वेश्चंस कराने का यही मकसद है कि आपको एक बार टॉपिक के बारे में आइडिया हो जाए। सो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ये हैं कि इंटरनल फैक्टर्स होते हैं बैकग्राउंड वेरिएबल्स, कि उसके बारे में बैकग्राउंड वेरिएबल्स क्या है, किसी पर्सन्स के बारे में बात हो रही तो पर्सनैलिटी क्या है, नॉलेज बेस्ड वेरिएबल, कि स्टीरियोटाइप नॉलेज के बेस पे बनते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ कैसी है, या तो होगा फिर उसके बारे में नेगेटिव स्टीरियोटाइप या पॉजिटिव स्टीरियोटाइप। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, जैसे मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टीरियोटाइप बनाने में, जैसे मूवीज में दिखा देते ना कि पर्टिकुलर स्टेट के लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, या पर्टिकुलर रेस के लोग, एथनिसिटी के लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, तो हमारे मन में उनको लेके एक मेंटल इमेज बन जाती है। क्लियर है। चलो, स्टीरियोटाइपिंग वर्ड किसने, जो टर्म है किसने कॉइन किया था, वॉल्टर लिपमैन ने, जहोडा ने, स्मिथ ने, या सेकर्ड एंड बैकमैन ने। तो जो स्टीरियोटाइपिंग वर्ड है ये कॉइन किया था वॉल्टर लिपमैन ने। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर, ये लक्ष्मी की बुक में है।
स्टीरियोटाइपिंग वाली टॉपिक में। तो इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं यार, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इक्विटी एंड इक्वलिटी से आगे, और जहाँ तक भी हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।